हाय एवरीवन, टेक्निकल प्लेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट चैप्टर का कुछ टर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें एक टर्म्स यूज है आपका, जैसे फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर किसे कहते हैं? तो फ्लूइड किसी भी सरफेस पे उसके यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। यानी फोर्स पर यूनिट एरिया exerted by a fluid is known as fluid pressure। तो फ्रेंड, फोर्स पर यूनिट एरिया exerted by a fluid is known as fluid। मैथमेटिकली टर्म्स में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी F अपॉन A। और जो फ्लूइड प्रेशर किसी भी सरफेस पे लगता है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, यानी वो फ्लूइड उस सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो जो फोर्स लगेगा उस पर वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा। अब इसके हम लोग यूनिट पे बात करते हैं। तो इसके एमकेएस यूनिट होता है आपका केजीएफ पर मीटर स्क्वायर, यानी किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड, एमकेएस यूनिट हम लोग देख रहे हैं कि केजीएफ यानी किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, और एसआई यूनिट हम लोग देख रहे हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हम लोग जब न्यूमेरिकल का जब सॉल्व करते हैं तो एक और यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक और भी जो यूनिट होता है आपका यूज होता है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बार का यूज होता है, यानी 1 बार। तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये टर्म्स जो है हम लोग बराबर न्यूमेरिकल में यूज करते हैं बार का, तो ये ज़्यादा हम लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा टर्म्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या होता है? तो जो भी लिक्विड कॉलम, द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम को हम लोग प्रेशर हेड बोलते हैं। यानी लिक्विड किसी भी एक कॉलम में जितना हाइट पे है, हाइट उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड। यानी कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी कंटेनर में आपका लिक्विड रखा गया है, उसमें उस कंटेनर में मान लीजिए कोई हम लोग एक ट्यूब रखते हैं, उस ट्यूब में कितना हाइट तक लिक्विड है वो उसका प्रेशर हेड कहलाता है। या सिंपल सा कह सकते हैं किसी कंटेनर में ही हम लोग फ्लूइड को रख दें, उस फ्लूइड में जितना हाइट तक आपका फ्लूइड रहेगा, जितने कॉलम तक वो रहेगा खड़ा, उसी को हम लोग प्रेशर हेड कहते हैं। तो क्या देखें हम लोग प्रेशर हेड को? तो प्रेशर हेड इज़ द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑन द बेस ऑफ इट्स कंटेनर, यानी कंटेनर के बेस से लिक्विड का कॉलम कितना हाइट तक है उसको हम उसका प्रेशर हेड कहते हैं। तो प्रेशर हेड को हम लोग, जैसे हम नॉर्मली हम लोग प्रेशर का एक फॉर्मूला आपको मिला था, यानी प्रेशर जो यूनिट एरिया में लगता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज इक्वल टू लिक्विड कॉलम ऑफ द हाइट, लिक्विड कॉलम। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो P इज इक्वल टू मिला था आपको रो जी एच, तो यहाँ जो H है, H इज इक्वल टू हो गया P बाई रो जी। जहाँ ये जो आपका H है, H को हम लोग बोलते हैं H, यहाँ जो है आपका ये आपका है प्रेशर हेड। तीसरा टर्म्स है प्रेशर इंटेंसिटी। तो प्रेशर इंटेंसिटी को हम लोग कैसे
डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि फ्लूइड प्रेशर किसको बोल रहे हैं, तो जब किसी भी सरफेस पे यानी किसी भी सरफेस पे जब फ्लूइड फोर्स अप्लाई करता है उसके यूनिट एरिया में, तो उसको हम लोग फ्लूइड प्रेशर करते हैं। लेकिन जब वही एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे वो प्रेशर लगता है, ना कि पूरे एरिया पे, तब जब यूनिट एरिया पे हम लोग कंसीडर करते हैं तब वो कहलाता है मेरा प्रेशर इंटेंसिटी। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो व्हेन प्रेशर इज मेजर्ड एट एनी पॉइंट नॉट ऑन ए पर्टिकुलर एरिया देन इट इज ए कॉल्ड ए प्रेशर इंटेंसिटी। ओके फ्रेंड, तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, तो व्हेन प्रेशर इज मेजर्ड एट एनी पॉइंट नॉट ए पर्टिकुलर एरिया देन इट इज कॉल्ड प्रेशर इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट हम लोग बायोंसी पे डिस्कस करते हैं। तो बायोंसी क्या होता है, बायोंसी के बारे में हम लोग देखें ना कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में हम लोग इमर्ज करते हैं यानी डुबाते हैं, तब क्या करता है वो फ्लूइड क्या करता है, उस बॉडी पर एक अपवार्ड फोर्स लगाता है। तो उस अपवार्ड फोर्स जो उस बॉडी पर लग रहा है वो क्या होता है, उस सब्सटेंस यानी उस बॉडी के वेट के बराबर होता है। जितना भी वो बॉडी जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर होता है। तो बायोंसी फोर्स के बारे में हमने क्या देखा कि जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में हम लोग डिप करते हैं तो वो क्या करता है, फ्लूइड उस बॉडी पर एक अपवार्ड फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली से बायोंसी बोलेंगे या बोलेंगे बायोंसी फोर्स, या फोर्स ऑफ बायोंसी या सिंपली बायोंसी। यह जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो जो बॉडी वो जितना डिस्प्लेस करेगा वाटर, डुबाने के बाद जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उस वेट ऑफ फ्लूइड के बराबर होगा। नेक्स्ट टर्म से सेंटर ऑफ बायोंसी। तो सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है, तो सेंटर ऑफ बायोंसी होता है कि वह पॉइंट जहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो बायोंसी फोर्स उस बॉडी पर एक्ट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ बायोंसी करते हैं। तो नॉर्मली सेंटर ऑफ बायोंसी कहाँ होगा, तो वो बॉडी जितना डिस्प्लेस करेगा वाटर, उस डिस्प्लेस किए गए वाटर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसको ही हम लोग उसका सेंटर ऑफ बायोंसी मान लेते हैं। तो सेंटर ऑफ बायोंसी को हम डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं, इट इज डिफाइन एज द पॉइंट थ्रू विच द फोर्स ऑफ बायोंसी इज सपोज टू एक्ट। और नॉर्मली कहाँ होता है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी बॉडी जब हम लोग इमर्ज करते हैं लिक्विड में फ्लूइड में, तो वो बॉडी के वेट के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, और वो जो डिस्प्लेस वाटर है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही सेंटर ऑफ बायोंसी भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक से आपका मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर क्या होता है, तो मेटा सेंटर किसी बॉडी का वह पॉइंट होता है जब किसी बॉडी को हम लोग किसी भी स्मॉल एंगल से जब हम लोग उसको टिल्ड करते हैं, तो वह पॉइंट होता है जिसके अबाउट वो ऑक्सीलेट करता है। यानी कहने का मतलब कि किसी भी हम लोग बॉडी को हम लोग किसी वाटर में रखें, वाटर का मतलब डुबाना नहीं है, वो उस पर तैर रहा हो, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी स्मॉल एंगल से उसको हम लोग टिल्ड करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट हुआ जिसके बाद वो ऑक्सीलेट कर रहा है वो पॉइंट कहलाता है मेरा मेटा सेंटर पॉइंट। तो हम लोग मेटा सेंटर पॉइंट को क्या देख रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट about which a body start oscillating when the body is tilted by a small angle। यानी किसी भी बॉडी को अगर हम लोग किसी स्मॉल एंगल पे टिल्ड करते हैं तो बॉडी एक पॉइंट के बाद ऑक्सीलेट करने लगता है, और वो पॉइंट कहलाता है मेरा मेटा सेंटर पॉइंट। एक दूसरे टर्म्स में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द मेटा सेंटर पॉइंट में ऑल्सो बी डिफाइन एज द पॉइंट at which the line of action of the force of buoyancy will meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement। यानी द फोर्स ऑफ बायोंसी एक
किसी भी बॉडी का जब वो फ्लोट करता है तो उसका एक नॉर्मल एक्सिस होगा। तो उस नॉर्मल एक्सिस जब वो नॉर्मल कंडीशंस पे होगा फ्लोट करता हुआ, तो जो सेंटर से द फोर्स ऑफ बायोंसी का जो सेंटर पॉइंट होगा और नॉर्मल एक्सिस का पॉइंट, नॉर्मल एक्सिस पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ बायोंसी भी आपको एक्ट करेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट करेगा। लेकिन जब उसको हम लोग टिल्ड करते हैं, ये कुछ हम लोग फोर्स लगा कर उसको जब टिल्ड करेंगे, तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होगा, दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएगा उस नॉर्मल एक्सिस के से हटकर। तो जो सेंटर ऑफ बायोंसी का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जब उस नॉर्मल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, तो वह पॉइंट भी मेरा कहलाएगा मेटा सेंटर। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या किए हैं कि कंसीडर ए बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड। हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि एक बॉडी है जो इस फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है। अब इस बॉडी को ये जब नॉर्मल कंडीशंस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, यानी वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, वैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो जी और बी इस नॉर्मल एक्सिस पे ही रहेगा। यानी when the G is the center of gravity and with the center of equilibrium, both point lie on the normal axis which is vertical, वो वर्टिकल पोजिशन पे होगा। लेकिन जब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो जी तो नॉर्मल एक्सिस पे ही रहेगा, लेकिन मेरा जो सेंटर ऑफ बायोंसी जो रहेगा वो शिफ्ट करके यहाँ चला जाएगा। बी पे था, अब शिफ्ट पे चला जाएगा आपका B1 पे। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा सेंटर ऑफ बायोंसी का, तो ये आपका नॉर्मल एक्सिस पे जहाँ मीट किया, जहाँ पे इसको क्रॉस किया, तो ये पॉइंट कहलाएगा मेरा मेटा सेंटर पॉइंट। जिसे हम देख सकते हैं कि लेट द बॉडी इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग इनको मूवमेंट दिए, द सेंटर ऑफ बायोंसी विल नाउ बी शिफ्टेड टुवार्ड्स राइट। ये जब हम लोग इधर किए तो हम लोग इस राइट में हम लोग ये क्या होगा, शिफ्ट कर गया। लेट at B1 is the shown in the figure, the line of action of the force of buoyancy in this new position will intersect the normal axis of the body at some point M. At this point M is called meta center point। यानी कहने का मतलब जहाँ पर ये नॉर्मल एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग मेटा सेंटर पॉइंट कहेंगे। एक लास्ट टर्म आ रहा है मेरा मेटा सेंटर हाइट। तो मेटा सेंटर हाइट क्या होता है, तो मेटा सेंटर हाइट कुछ नहीं, एक डिस्टेंस है। वो मेटा सेंटर जो भी, यानी मेटा सेंटर हाइट क्या है, एक डिस्टेंस है बिटवीन मेटा सेंटर ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट। द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटा सेंट्रिक हाइट। जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, इस फिगर में ये हम लोग देख सकते हैं, ये आपका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हो गया मेटा सेंटर पॉइंट। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करेंगे मेटा सेंट्रिक हाइट। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़ किए हैं मेटा सेंट्रिक हाइट को हम लोग GM। तो यहाँ पे जो G है और M है, ये डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं GM से। तो GM इज इक्वल टू हम लिखे हैं कैपिटल I बाई आपका इन्वर्स V, जिसको हम लोग क्रॉस कर दिए हैं। ये क्रॉस होता है आपका जो भी सबमर्ज्ड बॉडी है, उसको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और माइनस BG क्या है आपका, BG आपका है BG यहाँ पे देख सकते हैं B और G, इसके बीच का डिस्टेंस, यानी सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग BG से रिप्रेजेंट किए हैं। नीचे हम लोग देख सकते हैं किसको क्या रिप्रेजेंट किए हैं, वेयर हम लोग देख सकते हैं, ये आपका इन्वर्स V को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर। जो भी बॉडी मेरे वाटर में सबमर्ज डूबा हुआ है, उसके वॉल्यूम को हम लोग इन्वर्स V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। BG है आपका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बायोंसी, एंड I रिप्रेजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट y एक्सिस, यानी y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट में निकालेंगे बॉडी को, उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपको जब हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट का जब सॉल्यूशन करेंगे तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।